Assalamu alaikum, my dear students. I welcome all of you in another video of genetics. बेटा जैसे कि आप जानते हो हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को डिस्कस कर रहे थे। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हमने डीएनए को बेटा कंप्लीट किया था। डीएनए के बाद हमने आरएनए को उठाया था और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेटे आरएनए और डीएनए में क्या क्या डिफरेंसेस है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ आरएनए, जिसमें हमने पहला टाइप राइबोसोमल आरएनए को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में बेटे हम बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ आरएनए डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टीआरएनए। बेटे आज हम देखेंगे ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज हम देखेंगे इस टीआरएनए की फंक्शन क्या है। आज हम देखेंगे इस टीआरएनए के स्ट्रक्चर को किसने दिया है। बेटे जैसा कि आप जानते हो टीआरएनए की फुल फॉर्म है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए। अब मामला यूं है बेटा, आप कहोगे सर इससे हम ट्रांसफर आरएनए क्यों कहते हैं। बेटे यू नो इससे ट्रांसफर आरएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि इट ट्रांसफर्स अमीनो एसिड्स फ्रॉम अमीनो एसिड पूल अप टू द राइबोसोम, जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। बिकॉज राइबोसोम्स आर कॉल्ड फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसको ट्रांसफर आरएनए बेटे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका काम है राइबोसोम्स को लाना, राइबोसोम्स को ट्रांसफर करना फ्रॉम इसका फंक्शन है अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करना। इसका काम है अमीनो एसिड्स को लाना फ्रॉम अमीनो एसिड पूल से टू द राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स तक अमीनो एसिड्स को लाता है फ्रॉम अमीनो एसिड पूल। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ट्रांसफर आरएनए। बेटे बेसिकली जब ट्रांसक्रिप्शन होती है या ट्रांसलेशन होती है, यू नो वेरी वेल, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जब एमआरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं इससे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। यू नो दिस थिंग वेरी वेल। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। और जब एमआरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। बेटा फ्रांसिस क्रिक ने पहले ही कहा था कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जब प्रोटीन्स बनते हैं, तो यहाँ पे हमें जरूरत है एक ऐसे मॉलिक्यूल की, यहाँ पे हमें जरूरत है एक ऐसे मॉलिक्यूल की जो रीड करेगा एमआरएनए पे जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, जो उसको रीड करेगा और अमीनो एसिड्स को पिकअप करेगा और उसको राइबोसोम तक ले जाएगा। हमें ट्रांसलेशन के लिए एक ऐसे मॉलिक्यूल की जरूरत है। हमें ट्रांसलेशन के लिए एडाप्टर मॉलिक्यूल की जरूरत है। बेगरा वाटसन एंड क्रिक ने कहा था कि हमें ट्रांसलेशन के लिए एक एडाप्टर मॉलिक्यूल की जरूरत है, जो मॉलिक्यूल एमआरएनए पे जो नाइट्रोजनस बेसिस है उनको रीड करेगा। क्योंकि जो एमआरएनए पे नाइट्रोजनस बेसिस है वो होते इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स। अमीनो एसिड डायरेक्टली कोडॉन को रीड नहीं कर सकता है, इसीलिए क्रिक ने बताया कि हमें जरूरत है एक मॉलिक्यूल की, एडाप्टर मॉलिक्यूल की, जो एमआरएनए पे कोडॉन्स है, नाइट्रोजनस बेसिस है, जो उनको रीड करके
एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को पिकअप करेगा और राइबोसोम तक लेके जाएगा। तो बेटे तब हम टीआरएनए को सॉल्युबल आरएनए कहते थे, सॉल्युबल आरएनए कहते थे। याद रखना, दिस टीआरएनए इज आल्सो कॉल्ड सॉल्युबल आरएनए। और पहले हम इसे सॉल्युबल आरएनए के नाम से ही जानते थे, अब हम इसको ट्रांसफर आरएनए के नाम से बेटे जानते हैं। जेनेटिक कोड से पहले ही ये सॉल्युबल आरएनए की बात हो चुकी थी, ये सॉल्युबल आरएनए डिस्कवर हो चुका था। फिर लेटर ऑन इसके लिए ट्रांसफर आरएनए नाम रखा गया, इसका मॉडल दिया गया। तो बेटे आइए आज हम इसी ट्रांसफर आरएनए की बात करेंगे। आज हम इसी ट्रांसफर आरएनए को सीखेंगे। ये ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। बेटे याद रखना, ट्रांसफर आरएनए कॉन्स्टिट्यूट्स 10 to 15% ऑफ सेल्यूलर आरएनए। टोटल सेल्यूलर आरएनए में 10 से 15% होता है ट्रांसफर आरएनए। ये भी याद रखना, ट्रांसफर आरएनए ही बेटा स्मॉलेस्ट आरएनए है। ट्रांसफर आरएनए स्मॉलेस्ट आरएनए है, सारे आरएनए में छोटा सा आरएनए है। ट्रांसफर आरएनए इज आल्सो कॉल्ड एडाप्टर आरएनए। इसे एडाप्टर मॉलिक्यूल भी आप कह सकते हो, इसे एडाप्टर आरएनए भी आप कह सकते हो। यह भी याद रखना, दिस ट्रांसफर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड, this transfer RNA is synthesized in nucleus from DNA. It is synthesized in nucleus from DNA. ये न्यूक्लियस में बनता है फ्रॉम डीएनए। एक और इंपॉर्टेंट चीज रिगार्डिंग दिस ट्रांसफर आरएनए विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, दिस ट्रांसफर आरएनए इज कॉल्ड सॉल्युबल आरएनए। इसको हम सॉल्युबल आरएनए के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज दिस इज सॉल्युबल इन 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन में ये सॉल्युबल है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सॉल्युबल आरएनए। बेटा अगर आरएनए के स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, रिमेंबर वन थिंग, अगर आरएनए की स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, जो आरएनए का 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो दिया है हॉली ने, हॉली इटाल ने दिया है टीआरएनए का स्ट्रक्चर। और वो स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है क्लोवर लीफ से। जो स्ट्रक्चर आरएनए का टीआरएनए का दिया बेटा हॉली ने, जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर दिया वो स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है बेटे क्लोवर प्लांट के लीफ से। दैट इज व्हाई दिस स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए is also called clover leaf model। इसीलिए इस टीआरएनए के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। कभी कभी आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है, डिस्कस क्लोवर लीफ मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। यू हैव टू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए को दिया है हॉली ने, एंड दिस इज अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अभी हम इस स्ट्रक्चर की डिटेल्ड बात करेंगे। याद रखना, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, दैट लुक्स लाइक एल, लुक्स लाइक अल्फाबेट एल। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इस टीआरएनए का लुक लाइक होता है अल्फाबेट एल की तरफ, और जो रियल स्ट्रक्चर है भी टीआरएनए का, that is simply resembling inverted L। बेटे अगर अब हम इस क्लोवर लीफ मॉडल की बात करेंगे, तो क्लोवर लीफ मॉडल को मैंने आपके बोर्ड पे बना दिया है।
पहले ही बना के रखा था सो दैट टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो। बेटे इस क्लोवर लीफ मॉडल जो टीआरएनए का है, याद रखना इसमें एक 3' एंड जो है, जहां पे OH है वहां पे नाइट्रोजनस बेसिस होती है CCA, और यहीं पे इस टीआरएनए को अटैच होता है अमीनो एसिड बाय एस्टर बॉन्ड, एंड दिस साइट इज कॉल्ड अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट याद रखना 3' एंड पे होती है इस टीआरएनए की अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, वहां पे ACCA बेसिस होते हैं और ये कहलाती है अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। यहीं पे टीआरएनए को एक अमीनो एसिड अटैच होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। ये टीआरएनए का 5' एंड है और ये 3' एंड है। बेटे ये जो T5C लूप है, याद रखना इस T5C लूप में 7 बेसिस होती है, क्योंकि टीआरएनए के स्ट्रक्चर में लूप्स बनते हैं, लूप्स लाइक दिस बनते हैं इस टीआरएनए के स्ट्रक्चर में, और हर किसी लूप की अपनी अपनी फंक्शन होती है। ये जो बेटा T5C लूप है, बेसिकली इसमें एक अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस होती है, जिस नाइट्रोजनस बेस को हम कहते हैं सीडोयूरेसिल। सीडोयूरेसिल अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस होती है T5C लूप में, टी लूप ही कहते हैं T5C लूप में, इसीलिए इन लूप्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेसिस, जैसे T5C लूप में सीडोयूरेसिल है। बेटा ये जो T5C लूप है, इसकी फंक्शन क्या है? इसकी फंक्शन ये है, ये इस टीआरएनए को जब ये अमीनो एसिड लाएगा और राइबोसोम तक पहुंचेगा तो T5C लूप इस टीआरएनए को मदद करेगा बेटे तो अटैच टू राइबोसोम। T5C लूप की फंक्शन यही है, इट हेल्प्स द टीआरएनए इन द अटैचमेंट विद राइबोसोम। ये टीआरएनए को लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से अटैच करता है। ये T5C लूप की फंक्शन है। इट कनेक्ट्स, मैं ये कहूं कनेक्ट्स टीआरएनए तो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, connects tRNA to larger subunit of ribosome। बेटा इसकी बात करें DHU लूप या आप कह दो D लूप, इसमें जो अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस होती है दैट इज डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन, that is dihydroxyuridine, that's why it's called DHU loop। बेटा जो ये DHU लूप है इसका एक और नाम है अमीनो एसाइल सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप। इस लूप का एक और नाम है अमीनो एसाइल सिंथेटेज, अमीनो एसाइल सिंथेटेज रिकॉग्नाइजेशन लूप, क्योंकि इस लूप की फंक्शन है अमीनो एसाइल जो एक एंजाइम है अमीनो एसाइल सिंथेटेज। इस लूप की फंक्शन ये है, ये रिकॉग्नाइज करता है एंजाइम अमीनो एसाइल सिंथेटेज को, फिर वो एंजाइम अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करता है और पर्टिकुलर अमीनो एसिड को अटैच करता है एट अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। यू हैव टू रिमेंबर बेटा
दिस लूप का एक और नाम मैंने बताया एमाइनो एसाइल सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप। इसकी फंक्शन ये है, ये लूप है, ये एंजाइम अमीनो एसाइल को रिकॉग्नाइज करता है और फिर वो एंजाइम बेटे अमीनो एसिड को एक्टिवेट करता है और अमीनो एसिड अटैच होता है अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट पे, फिर टीआरएनए इसको लेता है अप टू द राइबोसोम। बेटा यहां पे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लूप है एंटीकोडॉन लूप। तो याद रखिए एंटीकोडॉन लूप जो है इसमें 7 बेसिस होती है। इंपॉर्टेंट है एंटीकोडॉन लूप में जो अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस होती है दैट्स आइनोसिन। यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए एक दूसरे से डिफर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप की वजह से ही एंटीकोडॉन पे ही ऑन द बेसिस ऑफ एंटीकोडॉन लूप टीआरएनए डिफर होते हैं फ्रॉम ईच अदर। बेटा इस एंटीकोडॉन लूप में 7 बेसिस होती है। उन 7 बेसिस में 3 नाइट्रोजनस बेसिस जो है, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस जो एमआरएनए पे है, जो सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस हियर दिस इज एमआरएनए। एमआरएनए पे जो सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस होती है उन्हें कहते हैं कोडॉन। कोडॉन इज बेसिकली ए कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड। अब उस कोडॉन में जो इंफॉर्मेशन छुपी है उस इंफॉर्मेशन को हमें डिकोड करना है। वो इंफॉर्मेशन बेटा तभी डिकोड होगी जब उस छुपी इंफॉर्मेशन को कोई रीड करेगा। जब ये कोडॉन रीड होगा तभी जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो ओपन हो जाएगी। तो याद रखना बेटे, जो इस पे 3 नाइट्रोजनस बेसिस जो एक कोडॉन बनाते हैं उन नाइट्रोजनस बेसिस को रीड करता है। जो टीआरएनए के एंटीकोडॉन लूप में 3 नाइट्रोजनस बेसिस है, दे फॉर्म एंटीकोडॉन। जो वो 3 नाइट्रोजनस बेसिस है वो एंटीकोडॉन बनाते हैं और वो एंटीकोडॉन रीड करता है बेटे इस एमआरएनए पे जो कोडॉन है, जो उसमें छुपी इंफॉर्मेशन है उसको रीड करेगा। ये एंटीकोडॉन लूप जिसके 3 नाइट्रोजनस बेसिस बनाते हैं बेटे, जिससे हम कहते हैं एंटीकोडॉन। याद रखना बेटे, एक अमीनो एसिड के लिए 1 to 4 टीआरएनए हो सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए के बहुत सारे टाइप्स है, ये एक दूसरे से डिफर भी होते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंटीकोडॉन। आपको ये समझना है जो ये एंटीकोडॉन लूप है इसमें होती है 7 नाइट्रोजनस बेसिस। 7 में से 3 नाइट्रोजनस बेसिस बनाती है एंटीकोडॉन, जो रीड करेगी एमआरएनए पे जो कोडॉन है उसको रीड करेगी, उसको स्टडी करेगी ये कोडॉन किस अमीनो एसिड के लिए इंफॉर्मेशन है। फिर ये अमीनो एसिड सिंथेटेज उस अमीनो एसिड को बेटा एक्टिवेट करेगा और वो अमीनो एसिड फिर बाइंड होगा इस 3' एंड पे अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट पे। फिर ये टीआरएनए बेटा इस अमीनो एसिड को ले जाएगा राइबोसोम के पास, जहां पे इसका टी साइसी लूप इस टीआरएनए को मदद करेगा राइबोसोम को अटैच होने में, और ये टीआरएनए वहां पे अमीनो एसिड अपना फिर छोड़ेगा। फिर एक और टीआरएनए एक और अमीनो एसिड लेके आएगा। इस तरह हमारे पास अमीनो एसिड्स की एक चेन बन जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी और हमारी प्रोटीन सिंथेसिस बेटा कंप्लीट हो जाएगी। जिगर मेरा
दिस वाज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। इसको ध्यान से सुनिए, इसको ध्यान से देखिए और ये आपके बहुत काम आएगा जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। बेटा याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन सीखने के लिए, समझने के लिए। टीआरएनए का स्ट्रक्चर आपको जरूरी अच्छी तरह समझना है। और बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू बेटा।